अस्सलाम वालेकुम। बेसिक कंप्यूटर सीरीज़ की ये चौथी वीडियो है। इससे पहले वीडियोस में हमने 1 से लेकर 30 तक एमसीक्यूज़ को कवर अप किया है। इफ़ यू हैवंट वॉच दैट वीडियो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका भी लिंक है, प्रीवियस वीडियोस का भी लिंक है और इस वीडियो से ऑनवर्ड जितने पार्ट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे उनका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो यू कैन वॉच द वीडियोज़ if you want. So let's start the video. Before starting, let me clear one thing. I downloaded this PDF from testpoint.pk. If you need the same, you can go to the website and download one of a good website that periodically update their data. So that could be a beneficial option for you if you are preparing for your written test for PPSC, FPSC or any other government seat. So आज का जो MCQs स्टार्ट हो रहा है वो 31 नंबर से है. सो हु वाज द वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर. तो आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्रामर जो पहली थी वो एक फ़ीमेल थी. उसका नाम एडा लवलेस ये नाम है उसका, एडा लवलेस. आपको सिर्फ ये एडा ही याद रख लें तो भी आप जो है वो इजीली रिमेंबर कर सकते हैं इस चीज़ को. और इसको याद रखने का सिंपल तरीका ये है, देखें जी, दुनिया की पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर. तो पहले से फर्स्ट से ही आप ए के लफ्ज़ को अगर रिलेट कर लें तो भी आपको याद रह सकता है कि हरफ ताजी में जो ABC है तो उसमें ए जो है वो नंबर 1 पे आता है. जो अदर ऑप्शन है बिल गेट्स, ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के जो है वो क्रिएटर हैं. और उसके बाद डेनिस रिची के हवाले से हमने प्रीवियस वीडियोस में याद किया था कि सी लैंग्वेज के जो क्रिएटर हैं वो डेनिस रिची हैं और उसको मैंने आपको याद करने की एक ट्रिक भी बता दी थी. तो होपफुली ये आपको ऑलरेडी आता होगा. ओके जी, ऑप्शन नंबर 32 में मेंशन है बिट इज़ ऑल्सो कॉल्ड. अच्छा, इससे प्रीवियस जो हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े थे वो था कि 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स. रिमेंबर आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ 1 डजन बनानाज एंड एग्स एज वेल. सो अब बिट जो है इसको अगर कंप्लीट आप पढ़ें तो इसका मतलब होता है बाइनरी डिजिट. ठीक है, बिट इज़ बाइनरी डिजिट. ऑप्शन नंबर 33 में मेंशन है प्रोग्राम्स डिज़ाइन टू परफॉर्म द स्पेसिफिक टास्क. वो वाले प्रोग्राम जो स्पेसिफिक टास्क को फुलफ़िल करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहा जाता है. तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर. ओके जी, अब आपने एक शॉर्टकट की बतानी है. इफ़ यू वांट टू डबल अंडरलाइन अ सिलेक्टेड टेक्स्ट. एक टेक्स्ट है, आपने यहाँ से यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लिया. अब आप इसको डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं, 2 दफ़ा अंडरलाइन करना चाहते हैं तो आपने कंट्रोल दबाना है, साथ में शिफ्ट दबाना है और साथ में ABC में से डी वाली जो की है कीबोर्ड की वो भी प्रेस करनी है. ये 3 बटन इकट्ठे दबाएंगे तो जो भी आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट है वो डबल अंडरलाइन हो जाएगा. नेक्स्ट ऑप्शन है GPS स्टैंड फॉर. GPS है ग्लोबल, G से ग्लोबल है, P से पोजीशनिंग है और S से सिस्टम है. सो ऑब्वियसली ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम. ठीक है, मैं बाकी ऑप्शंस नहीं पढ़ रही. जस्ट द थिंग इज़ कि आप एक को अच्छे से मेमोराइज कर लें. नो नीड टू थिंक अबाउट द अदर ऑप्शंस. जो बहुत क्लोज रिलेटेड होंगे उनको मैं आपको उसकी पहचान के हिसाब से बता दूंगी. बट ऑब्वियसली जैसे एब्रीवेशंस है तो अपार्ट फ्रॉम ऑप्शंस आपको वैसे ही इसका आंसर पता होना चाहिए कि GPS इज़ ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम. इफ़ यू प्रेस द F8 की 3 टाइम्स तो होता क्या है. तो जब आप F8 की को 3 दफ़ा दबाएंगे तो एक सेंटेंस जो है, एक सेंटेंस वो सिलेक्ट हो जाता है. ठीक है. ऑप्शन नंबर 37 में मेंशन है सिंगल स्पेसिंग इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट कॉजेज डैश पॉइंट लाइन स्पेसिस. ओके, सिंगल स्पेसिंग जब आप MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में ऐड करते हैं तो वो क्या है, वो 12 लाइन्स पे पॉइंट लाइन स्पेसिस के थ्रू जो है वो होता है. तो 12 जो है पॉइंट लाइन स्पेस आपको याद रखना है. सिंगल स्पेसिंग किस में आती है, जब आप डॉक्यूमेंट का पैराग्राफ स्पेसिंग डॉक्यूमेंट की पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जो स्पेसिंग सेटिंग है वो 12 पे रखते हैं तो सिंगल स्पेसिंग आपको मिलती है. अगर आप इससे इंक्रीज़ करेंगे तो स्पेसिंग की वैल्यू 1.5 डबल और इसके अलावा चेंज होती जाएगी अप टू द सिलेक्टेड क्राइटेरिया. कैपिटल K लिखा हुआ है और कैपिटल B लिखा हुआ है. अगर आपको याद हो तो शुरू के ऑप्शंस में मैंने आपको ये एक चार्ट बना के दिखाया था. दिस स्टैंड फॉर किलोबाइट. ठीक है, इसमें बाइट कहना है, बिट नहीं कहना. और बाइट के अंदर, एक बाइट के अंदर कितने बिट्स आते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि 1 बाइट इक्वल टू हाउ मच बिट्स. ठीक है. ओके जी, PHP स्टैंड फॉर. PHP क्या है जी, इसकी एब्रीवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है.
PHP है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। PHP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ठीक हो गया। अब ये आपने देखिए पहले P का जो है वो इसकी एब्रीविएशन नहीं इधर गिवन, ठीक है, बट आपने इसको PHP को इसी तरह से याद रखना है कि हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर्स। आगे है ANSI। A से अमेरिकन होता है, N से नेशनल है, S से स्टैंडर्ड है, और ये जो I है वो इंस्टीट्यूट है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। इन एब्रीविएशंस को कंप्यूटर साइंस में बहुत सिग्निफिकेंट वे में डील किया जाता है, सो यू हैव टू मेमोराइज देम वेरी एफिशिएंटली। नेक्स्ट है जी, ओके जी, हमने आज 40 ऑप्शंस कंप्लीट हो गए। लेट मी चेक द टाइम, और उसके बाद हमारे पास टाइम कैपेसिटी हुई तो हम इसको फर्दर कर लेंगे जी। नेक्स्ट है विच की इज़ यूज टू एडिट द सिलेक्टेड सेल्स इन द एक्सेल। अब MS एक्सेल की बात हो रही है। एक्सेल्स के अंदर अगर आपने कुछ सेल्स को एडिट करना है तो आपको F2 दबाना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली वो वाले सेल एडिट मोड में हाईलाइट होकर आपके सामने आ जाएंगे, देन आप उसके अंदर वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। सो अगर आपने एडिट करना है किसी भी सेल को एक्सेल के अंदर, ठीक है, तो आपने F2 प्रेस करना है। अच्छा जी, इसके साथ साथ मैं आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन पूछ लेती हूँ कि अगर इन केस आप MS एक्सेल को यूज़ नहीं करते तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा रेलिवेंट सॉफ्टवेयर है जो आप यूज़ कर सकते हैं फॉर द सेम पर्पज़। और इस हवाले से हमने प्रीवियस वीडियो में एक सॉफ्टवेयर पढ़ा था जिसकी एक्सटेंशन जो थी 123 थी। दिस एक्सटेंशन इज़ बेसिकली अ हिंट फॉर यू। अब आप नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके जी, ऑप्शन नंबर 42 में मेंशन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द कंट्रोल पैनल प्रोग्राम इन द स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू में कंट्रोल पैनल प्रोग्राम किसके थ्रू आप ओपन कर सकते हैं, तो यू हैव टू गो टू द सेटिंग और उसके अंदर से जाके आप इसको जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है अ नेटवर्क विच इज़ यूज फॉर शेयरिंग द डाटा सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर अमंग सेवरल यूज़र, ठीक है। ओइंग द माइक्रो कंप्यूटर्स, ठीक है, उन तमाम के पास माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, तो वो कौन से वाले नेटवर्क कनेक्शन के अंदर हो सकता है। अब 3 ऑप्शंस गिवन है, लैन, नैन, वैन, और ये जो है ना VAN। ये कोई नेटवर्क, इसको आप कह सकते हैं व्हीकुलर एरिया नेटवर्क होपफुली, बट इसको ऐसे स्टडी नहीं किया जा सकता। बेसिक कंप्यूटर टाइप्स इसमें ये इंक्लूड नहीं होता। अच्छा जी, अब देखिए जब आप डाटा भी शेयर करें, सॉफ्टवेयर भी शेयर करें, हार्डवेयर भी शेयर कर रहे हैं, तो वो जनरली कंसीडर होता है लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर, जिसकी नेटवर्क स्पीड जो है डाटा स्पीड अप टू 100 गीगाबाइट तक भी एक्सटेंड कर सकती है। ऑप्शन नंबर 44 में मेंशन है एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर विच की इज़ यूज टू फॉर द फॉर्मेट नंबर इन फॉर फॉर्मेट द नंबर्स इन डेट फॉर्मेट। अब आपने डेट के फॉर्मेट में नंबर्स को लिखना है, ठीक है, गिनती लिखी हुई है लेकिन उसको आपने डेट के फॉर्मेट में लिखना है एक्सेल के अंदर। तो कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे, Ctrl+Shift+3, ठीक है। अब मैं आपको ना इसको याद करने का हिंट बताती हूँ। देखिए पहले तो इसको तो बिल्कुल ही निकाल दें कि इसके साथ कंट्रोल नहीं है, तो आपको ये याद रखना कंट्रोल के साथ ही कुछ दबाना है, ठीक है। कंट्रोल के साथ तीनों में आ गया शिफ्ट, क्लियर हो गई बात। अब देखिए डेट के फॉर्मेट में, डेट में कितने नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं, एक तारीख होती है, फिर महीना होता है और फिर साल। तो टोटल कंपोनेंट कितने बने, 3 बने, तो ऑब्वियसली +3 करेंगे। तो इसलिए बस ये एक हिंट के तौर पे याद रखें, अगर आपको डेट फॉर्मेट में लिखना है तो कंट्रोल और शिफ्ट उसके साथ में 3 प्रेस करना है। द नेक्स्ट इज गिफ, ठीक है। गिफ क्या है, ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट। अब गिफ होते क्या है, ये फ्यू सेकंड्स, 4 से 5 सेकंड की एक मूविंग पिक्चर होती है जो कंटिन्यूसली रिपीट हो रही होती है, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर 45 तक यहाँ हमने कवर कर लिया है और टाइम लिमिट में ऑलमोस्ट ओके ओवर हो गई है, 10 मिनट इनफ है। तो होपफुली दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अब आपने सिंपल करना क्या है, वीडियो को यहाँ पे पॉज करें या थोड़ा सा बैक जाके हमने स्टार्ट किया है वीडियो ऑप्शन नंबर 31 से, एक दफ़ा इसको दोबारा से सुन लें। दोबारा नहीं सुनना तो सिंपल आप कोई भी नोटबुक और कोई ब्लैंक पेज रख के इन तमाम ऑप्शंस को हाइड करें और सिंपल क्वेश्चन रीड करके इस बात को चेक करें कि क्या आपको तमाम आंसर्स बग़ैर ऑप्शंस को देखे आ रहे हैं या नहीं। इन केस 2-1 ऑप्शंस आपको कंफ्यूजिंग लगते हैं
और आपको ऑप्शंस देखने की ज़रूरत पड़ती है, दैट वुड बी ओके, ठीक है। लेकिन क्योंकि यू आर एट अ लर्निंग स्टेज, चीज़ों को इस तरह से बेहतर कर सकते हैं आप। सो दैट वॉज ऑल इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।